इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर हिंदी टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेसन। हमने इससे पहले की क्लास में हमारे जो पार्ट 3 है खिलौने वाला, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इसका क्वेश्चन 1 to 5 कविता और तुम में से क्वेश्चन 1 to 5 हमने खत्म कर लिए थे। और आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम इसके आगे की चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो आज भी जो हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसका टाइटल क्या है? खेल खिलौने। अभ्यास में खेल खिलौने। तो खेल खिलौने जो है, इसका क पार्ट आपसे क्या कहा गया है? क पार्ट में कह रहा है तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। तुम्हें कुछ ना डायलॉग बॉक्स दे रखे हैं सामने और वहां पे पूछा गया है कि तुम्हें कौन से गेम इनमें से पसंद है और क्यों, उसका रीजन भी बताना है। तो जैसे इसमें क्या क्या दिए गए हैं? गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन के बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। तो इनमें से आपको अगर कुछ पसंद है तो आप वो बताएंगे और क्यों पसंद है वो भी, या फिर अगर कुछ और पसंद है तो लास्ट वाला ऑप्शन बल्ला या फिर कुछ और में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? हवाई जहाज। मुझे हवाई जहाज पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे भी उसकी तरह एक दिन आकाश में उड़ना है। वो मुझे इंस्पिरेशन देता है। जैसे वो आकाश में उड़ रहा है वैसे ही मुझे भी एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, इसीलिए। इसके बाद आपसे इसका ये तो गया हमारा क पार्ट। क पार्ट में क्या लिखा? हवाई जहाज। क्यों? क्योंकि इसी की तरह मुझे एक दिन आकाश में उड़ना है, इसलिए। अब बात करते हैं हम ख पार्ट की। तो ख पार्ट में क्या लिखा है? तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, इसके बारे में भी बताना है। तो आप कौन कौन से गेम खेलते हैं, आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि आपको क्या खेलना पसंद है और अपने दोस्तों के साथ में आप कौन कौन से नए तरीके के या किस तरह के गेम आप खेलते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है, मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुका छुपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेलती हूँ। आदि मतलब इसके अलावा भी हम बहुत सारे खेल खेलते हैं। डेली तो एक ही गेम नहीं खेलते, हर रोज बदल बदल के, तो सारे खेलों को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने उसकी जगह आदि लिख दिया। आप जो भी खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर आपको जो भी अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, आप यहाँ पे वो चीजें भी लिख सकते हैं। बस क्या करना है? मैं अपने साथियों के साथ के बाद में यहाँ से लेकर के आप जहां तक मैंने आदि से पहले तक, यहाँ तक के बीच में आप सारे अपने पसंद के अपने दोस्तों के साथ जो गेम खेलते हो वो ले सकते हैं और पूरा पैटर्न इसका ऐसे ही रहेगा। आंसर लिखने का तरीका यही रहेगा, सेम रहेगा। ये तो हो गया हमारा खेल खिलौने का क्वेश्चन 1 का क और ख पार्ट। अब हम बात करते हैं खेल खिलौने में ही क्वेश्चन 2 के। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? खेल खिलौने शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। खेल खिलौने वाला कैसे बना है? संज्ञा जो होती है हमारी, हमने इससे पहले संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था। संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम, किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, कोई भाव। तो खिलौना क्या है? एक संज्ञा है और खिलौने के साथ क्या लगा दिया मैंने? वाला लगा दिया, तो वो क्या बन गया? खिलौने वाला। नीचे लिखे गए कुछ वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं, उनमें से उनके रेखांकित कुछ अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स को, उनको देख करके आपको बताना है कि वो क्या है। उसमें संज्ञा है, क्रिया है या कुछ और है, उन चीजों को पहचान कर लिखना है। तो इसको करने से पहले, ये वाली चीजों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में ना पता होना चाहिए। जैसे कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? तो अगर मैं आपसे कहूँ संज्ञा क्या होती है, तो हमने इससे पहले डिस्कस किया है लेसन 1 के एक्सरसाइज में कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है वो वाली, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लेसन 1 का। उसमें आप अभ्यास में जा करके देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 3 में मैंने संज्ञा के बारे में समझा रखा है कि संज्ञा क्या होती है। आप वहां पर जाकर के चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही मैंने क्रिया को भी समझा रखा है, लेसन 2 में क्रिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां की एक्सरसाइज में भी जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा बेसिकली किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जब कोई काम किया जा रहा हो, काम, किसी भी काम को करना जिससे हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना।
यहाँ क्या किया मैंने, लिखा है, तो लिखना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। तो ये सारी चीजें, कोई भी चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीजें क्या है, क्रिया है। ऐसे ही संज्ञा क्या हो सकती है, जैसे मेरा नाम दीक्षा है, और भी जो मेरे हाथ में है ये पेन है, यहाँ जिस पे मैं लिख रही हूँ ये व्हाइट बोर्ड है, ये किताब है, तो ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों को देख करके आप, ये सब क्या है, इन सब चीजों के नाम है, और इनको सुन करके आपके दिमाग में इनकी छवि बन जाती है कि यही चीज की बात की जा रही है। तो वो क्या है, संज्ञा है, जिसको हम किसी नाम से बुलाते हैं या किसी नाम से जानते हैं, दैट इज संज्ञा। वो नाम क्या है, वो नाम संज्ञा है। अब हम बात करते हैं विशेषण की। अब एक क्रिया विशेषण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने विशेषण के बारे में अभी नहीं पढ़ा। तो पहले विशेषण को जान लेते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषण, विशेष, दैट मीन्स कि किसी चीज की क्वालिटी बताने वाली चीज, मतलब किसी चीज की विशेषता बता रहा है ये। तो किसकी विशेषता बता रहा है इसमें, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा होता है हमारा किसी भी चीज का नाम। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम होता है हमारा जो हमने क्या कर रखा है, जो हमने किसी भी चीज के लिए संज्ञा के जगह पर हमने कोई और चीज यूज की है। जैसे वह, मैंने कहा मेरा नाम दीक्षा है, तो मैंने कहा, मैं मान लो या फिर कह रही हूँ आपका नाम जो भी है, मान लो मैंने कहा आपका नाम वरुण है, तो मैंने कहा वरुण एक अच्छा लड़का है। अब मैंने दूसरी बार आपके बारे में कुछ कहा कि वह अच्छे से पढ़ाई करता है, तो वह, मैंने आपके नाम की जगह दूसरी बार क्या इस्तेमाल कर दिया, वह यूज कर दिया, तो वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि सर्वनाम क्या होता है। अच्छे से इसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो तैयार करेंगे, ग्रामर के बारे में भी, ग्रामर को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं जैसे, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। बट ये मोटा मोटा आपको ये बताने के लिए, जैसे यह, वह, ये सारी चीजें क्या है, किसी लड़की के लिए, जैसे हम इंग्लिश में भी आपने ही, शी किसी के नाम के साथ सुना होगा, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो ये दोनों ही चीजें हिंदी और इंग्लिश में सेम है, बस नाम बदल गए हैं, तरीका वही है, मतलब वही है, सब कुछ वही है, बस हिंदी में है ये और वो इंग्लिश में है। तो ये क्या है, सर्वनाम होता है हमारे प्रोनाउन, और संज्ञा क्या होती है हमारी नाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, मतलब इनके बारे में कुछ बताने वाला, इनकी कुछ क्वालिटीज को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, उनको हम विशेषण कहेंगे। जैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि ये वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये शब्द हो सकते हैं जैसे बड़ा, बड़ा, छोटा, लंबा, भारी, काला, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, कायर मतलब डरपोक जो लोग होते हैं उनको कायर कहते हैं, तो कायर, टेढ़ा मेढ़ा, दयालु, एक, दो, अनेक, कुछ, ये सारे जो शब्द हैं, ये शब्द हम इनको हम देख करके, जहां पे भी ये लिखा होगा ना, हमें इन्हें ये देख करके समझ जाना है कि ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो हमें ये चीजों को फोकस करके चलना है कि ये जो शब्द है इनका क्या मतलब है। कायर, अगर मैं बात करूं, मैंने किसी का नाम लिया कि वह लड़का कायर है, तो वह क्या हो गया मेरे पास, वह हमारा सर्वनाम हो गया। और मैंने क्या बताया उसके बारे में, उसकी क्वालिटी क्या बताई कि वो कैसा है, वो कायर है, मतलब वो डरपोक है। या फिर मैंने कहा कि कोई फूल बहुत सुंदर है, वह फूल, या फूल बहुत, गुलाब का फूल बहुत सुंदर, तो गुलाब का फूल हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गई। अब संज्ञा की मैंने विशेषता क्या बताई, वो बहुत सुंदर है, सुंदर होना उसकी क्या है, विशेषता है। तो ये क्या हो गया, हमने संज्ञा की विशेषता बता दी, दैट मीन्स वो विशेषण हो गया। आई होप आपको विशेषण क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा विशेषण। अब विशेषण के बाद हम बात करते हैं क्रिया विशेषण। एक विशेषण है और दूसरा क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण, हमें नाम से ही पता चल रहा है, हमने विशेषण का मतलब जान लिया, मतलब जो किसी की क्वालिटी बता रहा है, जो किसी की गुण के बारे में बात कर रहा है, विशेषता बताएगा जिसकी। तो किसकी विशेषता, यहाँ पे पहले से ही आपको मेंशन कर दिया, क्रिया, क्रिया की विशेषता जो बताएगा, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अगर क्रिया विशेषण में एग्जाम्पल आपसे बात की जाए, क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब क्या है, जैसे चलना, चलना एक क्रिया है। अब कैसे चल सकते हैं, चलने के भी कई प्रकार हो सकते हैं, कोई तेज तेज चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है, कोई दौड़ कर चलता है, तो चलने की बहुत वैरायटी, बहुत प्रकार हो सकते हैं। तो विशेषता हम कैसे बता रहे हैं, जब भी आपको विशेषण जानना हो कि क्रिया विशेषण कौन सा है, क्वेश्चन पुट अप कर लो कि क्रिया के साथ में क्या, क्रिया कैसी है, या फिर क्रिया जैसे मैंने कहा चलना, तो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, तो वो क्या होगा, एक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दे रखे हैं, जैसे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो सकता है यहाँ, कोई चीज यहाँ पर है,
मैंने कहा वो यहाँ आ रहा है, आना, आना क्या हो गया, हमारी क्रिया हो गई। यहाँ आ रहा है, मैंने उसके बारे में बता दिया, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। या मैंने कहा कि वह स्कूल जा रहा है, तो जाना, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। और वह स्कूल जा रहा है, तो इसके बारे में मैं वहां स्कूल ना बोल करके मैंने क्या यूज कर दिया, वहां यूज कर दिया। वो वहां जा रहा है या वह वहां बैठा है, बैठना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो क्रिया मैंने आपको क्या बताया, बैठना क्या है, क्रिया, और विशेषण उस विशेषता क्या हो गई, वहां, तो वो वहां पर बैठा है, दैट मीन्स क्रिया विशेषण, वहां पे वो क्रिया विशेषण, वहां उसकी विशेषता बता रहा था, ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। वहां धीरे धीरे मैंने आपको समझा ही दिया, ऊपर कोई सामान ऊपर रखा है या कुछ भी कोई ऊपर काम कर रहा है, तो मैं उसकी वो क्या हो गया, उसकी विशेषता मैंने वहां से वो उसका क्रिया विशेषण बन गया कि कोई ऊपर है या ऊपर वाले कमरे में कोई काम कर रहा है या ऊपर जो भी है, मैंने अगर कहा तो ऊपर क्या हो गया हमारा ये क्रिया विशेषण, एज ए क्रिया विशेषण हम इसको यूज करते हैं। नीचे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ये सारी चीजें हम किसी चीज के बारे में उसकी क्रिया से रिलेट करके बता रहे हैं कि कोई अगर काम कर रहा है तो वो नीचे है, कोई भी काम ऊपर भी हो सकता है, कोई काम किसी घर के अंदर कर रहा है या कोई काम बाहर कर रहा है, उसकी लोकेशन बता रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये हम उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया के बारे में जहां से हमें क्लियर हो रहा है। तो अंदर, बाहर, ये सारे शब्द, ये सब इन शब्दों को क्या कहते हैं, हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आई होप आपको क्रिया विशेषण भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती कुछ किसी भी चीज में, आपको अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है, आपको दोबारा समझने की जरूरत है या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं, मैं आपके लिए वो अलग से वीडियो या तो बना दूं या फिर जैसे भी करके मैं आपको चीजों को प्रोवाइड कर सकूं, ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। किसी भी चीज को समझना मतलब आगे चल के अगर आज आप नहीं समझ पाए, अगर आज आप चीजों को छोड़ दोगे ना, तो कल वो चीजें ना बर्डन बन जाएगी, कल फिर से यही चीज आनी है आपकी हिंदी में, नेक्स्ट टाइम भी आपको यही यूज करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आगे सीखने से पहले आज ही उस चीज को जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से सीख करके खत्म करो ना। अब तो हमने ये मोटे मोटे शब्दों को सीख लिया, ये क्या है, अब इसके शब्दों पे आते हैं कि ये इसके जो शब्द हैं ये हमारे कौन कौन से हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहला शब्द हम जो लेते हैं, पहली लाइन में क्या है, पान वाले की दुकान का आज, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो पान वाला, इसमें जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है वो क्या है, पान वाले। तो पान वाला क्या है, इसमें पान, पान शब्द क्या है, पान से हमें क्या पता चल रहा है, पान एक पत्ता होता है ना, पान, पान का पत्ता होता है जिसे पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसको खाते भी हैं, खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पान वाला, पान वाले की दुकान पे पान बिकता है, तो यहाँ पे पान क्या हो गया हमारा, संज्ञा। तो पान वाला क्या हो गया हमारा, संज्ञा, वाला इसमें लगा देने से ये पान वाला बन गया, और पान क्या है, संज्ञा है, किसी एक हरे पत्ते का नाम है। अब दूसरा इसमें क्या आपसे पूछा गया है, दूसरा है मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। वो कौन है, दिल्ली वाली मौसी, उसकी क्या है, किसी बच्चे की बस कंडक्टर है। तो दिल्ली वाली मौसी, दिल्ली वाली, जो दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली, दिल्ली आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तो हो गया हमारा संज्ञा। सेम है दिल्ली, दिल्ली किसी जगह का नाम है, तो हमने संज्ञा में क्या बात की थी, संज्ञा में बात की थी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, मतलब जगह या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा दिल्ली भी क्या हो गया, हमारी एक संज्ञा हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की, जिसमें लिखा है थर्ड वन क्या है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, 5, ये जो 5 बजे वाली बस से, तो मतलब 5 यहाँ पे शब्द हमने किस में पढ़ा, अभी हमने बात की थी 1, 2 या फिर जो नंबर्स होते हैं हमारे वो किस में आते हैं, वो हमारे विशेषण में आते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सारे नंबर्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, विशेषण का पार्ट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, दैट इज नंदू। फोर्थ वन क्या है हमारा, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। नंदू को कैसी गुड़िया चाहिए, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। तो बोलने वाली गुड़िया यहाँ पे आपका अंडरलाइन करके दिया है, बोलने वाली गुड़िया। तो बोलना, बोलना क्या है हमारे पास, बोलना क्या है, बोलना, लिखना, खाना, उठना, बैठना, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें होती है क्रिया। क्या होती है, क्रिया। तो ये क्या हो गई हमारी, क्रिया हो गई। किसी भी काम के करने को हम क्या कह देते हैं, क्रिया कह देते हैं। तो बोलना क्या हो गया,
क्रिया होगी। तो बोलने वाली इसमें से बोलना क्या है हमारा क्रिया है। अब आपको नेक्स्ट इसमें जो पूछा गया है, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी वाला आदमी, किसी आदमी की बात करें और दाढ़ी वाला आदमी है। दाढ़ी से हमें एक दिमाग में एक छवि आती है ना, जो लड़कों की दाढ़ी मूंछ होती है वो वाली दाढ़ी। तो ये क्या है, हमने हमारे दिमाग में ये एक नाम ही तो है। हम एक चीज को किसी, जैसे हम अपने बालों को बाल कहते हैं, तो बाल क्या हो गया मेरे पास, बाल हो गया हमारा संज्ञा। ऐसे ही दाढ़ी भी क्या है हमारी एक संज्ञा। दाढ़ी क्या हो गई हमारी संज्ञा हो गई, तो ये भी हमारा संज्ञा है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की। तो इसके नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। इस सामान को कहाँ रख दो, ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो ऊपर वाले, अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने कहीं पे पढ़ा था ना, यहाँ पर ये रहा ऊपर किसका हिस्सा है, क्रिया विशेषण का। तो ये क्या हो गया हमारा ऊपर वाली जो अंडरलाइन करके दिया है, इसमें ऊपर क्या है हमारा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है जो किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर है? तो रखना, रखा गया है, कोई सामान कहीं रखा गया है, तो कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा है, ऊपर वाले कमरे में। तो ऊपर क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण हो गया। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब इससे नेक्स्ट बात करते हैं, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगा। मैं रात वाली गाड़ी से कहाँ जाऊंगा, जम्मू जाऊंगा। अब यहाँ पर रात वाली, रात, दिन, रात, ये सब क्या होते हैं, हमने किसी समय को बता रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर समय हम समझते हैं, दिन हो गया, रात हो गई, ये सब किसमें आएंगे हमारी, ये सब हमारा संज्ञा में ही आएगा। संज्ञा, ये भी क्या हो गया हमारा, रात क्या हो गई हमारी संज्ञा हो गई। तो ये था हमारा खेल खिलौने का क्वेश्चन 2 के, ये थे हमारे सारे आंसर। आई होप ये सारे आंसर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, या जो आप चाहते हो कि मैं दोबारा पढ़ाऊं, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को अगर समझ में आती है, अच्छा लगा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट या इससे जुड़े कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफाई हो सके और आप किसी भी चीज को मिस ना कर पाए। तब तक के लिए बाय बाय।